नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं ये मध्य प्रदेश के रीवा जवा थाने के काकोरी गांव की है। काकोरी गांव में एक व्यक्ति गौतम फैमिली से आता है। उसे कुछ अपनी ज़मीन को लेकर डाउट था, तो उसने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि हमारी ज़मीन क्लियर करवा दी जाए, धारा 24 करवा दी जाए, हमारी ज़मीन का सीमांकन करवा दिया जाए। डेट निर्धारित कर दी जाती है कि फला डेट को आपकी ज़मीन का सीमांकन होना है, और एक प्रक्रिया होती है सीमांकन होने के पहले, यानी कि खेत के चारों तरफ जिन लोगों के खेत हैं उनके घर सम्मन भेजा जाता है। आसपास के जितने भी खेत होते हैं सभी के घर पर सम्मन भेजा जाता है। उसमें बताया जाता है कि फला तारीख को फले व्यक्ति की ज़मीन का सीमांकन होना है। तो उस हिसाब से ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि अगर किसी को किसी प्रकार की डाउट है तो उस समय वो अपनी डाउट क्लियर कर सकता है। तो इसी तरीके से जब डेट आती है तो डेट पर जाहिर सी बात है प्रशासन पहुंचेगा। प्रशासन जब पहुंचता है वहां पर साथ में तहसीलदार साहब होते हैं, कानूनगो साहब होते हैं, लेखपाल होता है, सारे लोग होते हैं, प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग वहां पर मौके पर मौजूद होते हैं। सीमांकन का कार्य स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के साथ साथ आसपास के जो खेत के लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, और तमाशा देखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के बहुत सारे लोग बिना मतलब कोई वजह नहीं होती है तब भी वहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं, जिनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, भीड़ लगा देते हैं। और उन लोगों का काम ये होता है कि आसपास के जो खेत वाले हैं उनके कान में फूंक डालना, और वही काम वो करते हैं कि फूंक डालते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, वही होता है। धीरे धीरे एक महिला के कान भरे जाते हैं। कान भरने के बाद वो महिला गाली गलौज करने लगती है। गाली गलौज आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से महिलाएं करती हैं। कहेंगी करिया काटे, नसिया काटे, दुनिया भर की बातें, हैजा काटे, जो भी मतलब जो मुंह में आता है महिलाएं बोलती चली जाती हैं। कितना भी आदमी बर्दाश्त करे, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन महिलाओं को कुछ किया भी नहीं जा सकता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर आदमी किसी प्रकार की भावना व्यक्त करे, महिलाओं से कुछ कहे या मारपीट करे, तो शायद उसका खामियाजा इंसान को गलत भुगतना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कुछ कहना भी उचित नहीं होता है। महिलाएं गाली गलौज करती रहती हैं, लेकिन एक इंसान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। लेकिन जब महिलाएं हद के बाहर पहुंच जाती हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह थी कि प्रशासन खेत में मौजूद है, सीमांकन का कार्य प्रशासन कर रहा है, तो घर का जो सदस्य है उससे क्या लेना देना है। अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि हमारी ज़मीन कम है, तो आप भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है सभी के लिए होती है, किसी एक के लिए ये नियम नहीं बनाया गया है। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता था, उसकी क्या कमी थी, कार्य तो प्रशासन कर रहा था। धीरे धीरे बात का बतंगड़ बढ़ता चला जाता है, हद क्रॉस हो जाती है। एक आदमी थोड़ा सनकी टाइप का था, एक महिला के पास पहुंचता है, जो महिला ज़्यादा गाली दे रही थी, बहुत ज़्यादा जो गाली दे रही थी, उसके पास पहुँचता है और उसके गाल पर खींच कर एक थप्पड़ झन्नाटेदार मारता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। थोड़ी देर तक तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। इतना झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ने के बाद वो महिला, ना जाने कैसा उसने फील किया होगा, कैसा जोरदार तमाचा था। मारता है, मारने के बाद जैसे ही मारता वो महिला ज़मीन ले लेती है, धड़ाक से ज़मीन पर गिर जाती है। वो व्यक्ति रुकता नहीं, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया था, शरीर उसका गुस्से से इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। जोरदार थप्पड़ एक तो पहले मारता है, उसके बाद लगातार थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, जब तक वो व्यक्ति थक नहीं जाता है तब तक वो थप्पड़ लगाता है। बाद में जब उससे पूछा गया कि इतने थप्पड़ तुमने क्यों मारे, तो कहता है कि होना वही था जो एक थप्पड़ में होना था। तो एक थप्पड़ जब हम मार चुके थे तो क्यों ना 50 थप्पड़ मार लेते, क्योंकि काम वही होगा। जितनी सज़ा एक थप्पड़ पे हमें मिलती उतनी ही सज़ा 20 थप्पड़ पर भी हमें भुगतनी पड़ती। इसलिए हमने थप्पड़ पे थप्पड़ वार किए, और जब तक मैं शांत नहीं हो गया, जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो गया, जब तक मेरा शरीर ठंडा नहीं पड़ गया, और जब तक मेरा शरीर थक नहीं गया, तब तक मैं उसके गाल पर वार पे वार करता रहा। इसी बात पर किसी व्यक्ति ने पूछा कि अगर आपके थप्पड़ की वजह से उसको कुछ हो जाता, मर जाती, तब क्या होता। तब वो कहता है होता क्या, फिर तो सलाखों के पीछे जाना ही था। इस तरीके की वो बात करता है।
थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने के बाद महिला सीधा पुलिस स्टेशन भाग कर जाती है। पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाती है। FIR दर्ज करवाने के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। जो टीम थी प्रशासन की, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर मसला क्या था, आखिर हुआ क्या था। तो प्रशासन जितना जानता था, जितना उसके सामने हुआ, सब बखान करता है, कहता है कि ये नाजायज बिना वजह गाली दे रही थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। बहुत ज़्यादा अति हो चुकी थी। फिलहाल कानून का काम है, किसी महिला के ऊपर अगर आप हाथ उठाएंगे तो कानून आपको सजा देगा, और वो व्यक्ति शायद सजा का पात्र भी है, क्योंकि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। गलत कदम था, ऐसा कदम उसे नहीं उठाना चाहिए था जैसा उसने कदम उठाया। हमने हंस करके पहले तो आपको सारी कहानी बयां की, लेकिन मैं भी मानता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। किसी महिला के साथ अत्याचार करना बेहद गलत है। वो गाली दे रही थी, किसी तरीके से समझा बुझा करके शांत किया जा सकता था, और अक्सर महिलाएं मानती नहीं हैं, शांत नहीं होती हैं। जिसको वो दुश्मन बना लेती हैं तो शायद उसे वो दुश्मन ही समझती है। तो महिला शांत होने वाली तो थी नहीं, लेकिन फिर भी गाली ही दे रही थी, बक रही थी, बकने देते। अगर कुत्ता भूंक रहा है तो उल्टा आप कुत्ता के ऊपर अगर भूकेंगे तो कुत्ते में और आप में फ़र्क क्या रहेगा। हाथी का काम है चलना, हाथी मदमस्त होकर के चलता रहता, 50 कुत्ते पीछे भौंकते रहते, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा इंसान को इस हिसाब से काम करना चाहिए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहे कोई गाली दे, चाहे जिस तरीके से बात करे। क्योंकि इंसान आपको गाली दे रहा है, उल्टा अगर आपने उसको गाली दे दी या थप्पड़ पे थप्पड़ लगा दिए तो जुर्म हो गया, और जुर्म हुआ तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो सलाखों से बचने के लिए 2-4 बातें सुननी बहुत ज़रूरी है, बल्कि उसके ऊपर तर्क करना ठीक बात नहीं है। कोई अगर आपको गाली दे रहा है, देने दो, गाली है, उसका मुंह है, गाली आपको चिपक नहीं जाएगी, और मुंह उसका जब दर्द करने लगेगा तो शायद वो खुद ऑटोमेटिक बंद कर देगा। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कभी भी इस तरीके के लफड़ों में मत पड़ो, खासकर महिलाओं के लफड़ों में बिल्कुल भी मत पड़ो, क्योंकि महिलाएं थोड़ा सनकी टाइप की होती हैं, थोड़ा उल्टा दिमाग की होती हैं। सारी महिलाएं हालांकि नहीं होती हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनके अंदर जरा भी ऐसे गुण नहीं होते हैं, लेकिन जो महिलाएं उस तरीके की होती हैं, जो पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो खेत में क्यों जाएगी। 50 लोग जब काम कर रहे हैं, घर के सदस्य हैं, तो उनके बीच में उसको जाने की क्या आवश्यकता है। अगर सामाजिक महिला है, अगर अच्छे परिवार की महिला है, तो इस तरीके का काम करेगी ही नहीं, वहाँ जाएगी ही नहीं। जिसकी वहाँ ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है, महिलाओं का वहाँ कोई काम नहीं है। तो लेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।